हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। तो आज आप सब अपना एक और बोर्ड एग्जाम दे के आ गए हैं और बहुत से प्यारे प्यारे मैसेजेस आए। कुछ बच्चों का हल्का फुल्का रिस्पांस हमेशा ट्विस्टेड होता है, कुछ का बढ़िया रिस्पांस था। फिलहाल आपका एग्जाम कैसा हुआ ये आप जरूर मेंशन करें कमेंट के अंदर। बट अब सिंपल सा क्वेश्चन, क्या करें। अब आपका इंग्लिश का मेनली और मैथ्स का एग्जाम, बायो का एग्जाम तो बहुत दूर है, आपके बचे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स की मुझे ये बार बार उनके मैसेजेस थे कि सर अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो अब स्ट्रैटेजी की बात करें, मैंने इसलिए बीच में आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, 12th की कोई वीडियो अपलोड नहीं की, मैंने सोल्यूशंस भी अभी तक अपलोड नहीं किए। सोल्यूशंस पूरे तैयार हैं, मैंने एक भी अपलोड नहीं किया कि आप फिलहाल गैप काफी कम होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो आप सबका बढ़िया पेपर केमिस्ट्री का हो जाए। अगेन मेरा सिंपल सा है, आपने अपना बेस्ट दिया, लीव द रेस्ट। कोई 2 मार्क 5 मार्क 7 मार्क की कोई क्वेरी रह गई है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़िए। अगर रास्ते में कोई खड्डा आया है, खड्डे में पैर अटक गया है, तो ये सोचने की जगह कि ये खड्डा किसने किया, एक ही सोल्यूशन है, पैर बाहर निकालो फिर से भागो। अक्सर हम ये गलतियां कर रहे हैं कि खड्डा किसने किया, अच्छा खड्डा किया, क्या सोच के किया, इसके पीछे किसका हाथ है, ये सब बंद कर दो। जो हो गया खत्म करो, इसके पीछे नहीं भागना कि पेपर ऐसा क्यों बना, पेपर बन गया तो अब क्या होगा, आगे आगे का क्या है। तो अब मैं आपको सिंपली एक बात कहना चाहता हूं, आपको मैं 3 सेक्शंस में डिवाइड कर देता हूं। आप में से कुछ हैं जो क्लास 12th के बाद जेई को फोकस कर रहे हैं, कुछ हैं जो नीट को फोकस कर रहे हैं, कुछ जो हैं वो सीयूईटी को फोकस कर रहे हैं। आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई कैटेगरी होगी। कुछ हैं जो अब्रॉड को फोकस कर रहे हैं, जिन्होंने 12th के बाद अब्रॉड चले जाना है। कई और ऑप्शंस भी आपके पास होंगे, जरूर शेयर करना। बट इन 3 मेजर ऑप्शंस के अंदर अगर हम बात करें, आई गेस 80-85% ऑडियंस इन 3 कैटेगरीज के अंदर आती है। सबसे पहली बात हम उनकी करें जो बहुत ही करीब है अपने एम के, दैट इज अप्रैल अटेम्प्ट। अप्रैल अटेम्प्ट में अगर आप हैं, मैं आज आपके साथ जरूर ये बात कर सकता हूं, मेरे पास टाइम है बात करने का, आपके पास सुनने का टाइम है, क्योंकि अब थोड़ा गैप लंबा है। तो अब आप अप्रैल अटेम्प्ट में अगर हैं, तो आप हल्का सा अपना दिमाग ये लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं 11th मार्च से लेकर आपके जेई के एग्जाम तक का गैप आपके पास है। बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। मैंने हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट नोट पे अपने बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट्स को, जिनका इतना बढ़िया लेवल है, सब कुछ है, पर फिर भी उनके पेरेंट्स और उनकी आपस में एक सलाह होती है कि कोई नहीं, विल गो फॉर अ ड्रॉप। ये नहीं सोचना, इसको अपना ऑप्शन लेके नहीं करना, ये हमारा फाइनल बैकअप प्लान है कि हाँ यार नहीं हुआ तो ड्रॉप करेंगे, पर फिलहाल ड्रॉप वर्ड का डी भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, सीधा डी फॉर डोंकी। ड्रॉप करना गलत नहीं है, ड्रॉप सोचना गलत नहीं है, बट फिलहाल जब एग्जाम सामने है, एग्जाम से पहले ही मन में रखना ड्रॉप करना बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल गलत है, स्ट्रिक्टली अगेंस्ट। तो जिनका ये एग्जाम है, वो टारगेट कर रहे हैं इस एग्जाम को, उनको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, नंबर ऑफ डेज कम है, इसको कन्वर्ट कर दो नंबर ऑफ आवर्स में, बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, कन्वर्ट कर दो नंबर ऑफ मिनट्स में। ये कहने वाली बात नहीं है, करके दिखाने वाली बात है। अपनी जनवरी की गलतियों को निकालो। मेजर ऑफ द क्राउड जेई का, जिसने बहुत बढ़िया 12th की है, 93-94 परसेंटाइल पे आके अटक गए, उनको एक ही जगह दिक्कत आई थी, क्लास 11th के अंदर। मेरी तरफ से आपके लिए एक स्ट्रेटेजी है कि आप इस पीरियड में 11th क्लास पूरी तो नहीं कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, पर अगर नहीं कर पा रहे तो इतनी 11th क्लास कर लो कि आप 11th का 50-60% अटेम्प्ट कर पाओ। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है, पूरा कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर कि अगर आप अपना बेस्ट दोगे, जिन्होंने 12th में दिया है बेस्ट, वो 11th को इस 1 मंथ में इजीली क्रैक कर लेंगे, क्योंकि अब आप अपने सब्जेक्ट में मैच्योर हो चुके हो। आपने नोट किया होगा कि जब जिंदगी में पहली बार वेक्टर्स पढ़ा था, जिंदगी में पहली बार जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, थोड़ा सा डर लग रहा था, पर अब जब पूरी 12th कर ली है तो अब लगता है यार क्या सवाल है, प्रैक्टिस करते हैं निकलेगा। इस बात को आप गौर करना। तो ये मैच्योरिटी ऑफ द सब्जेक्ट डेवलप होती है सालों में। आपने 2 साल दिए इस सब्जेक्ट को, सेम केमिस्ट्री वालों के साथ भी होता होगा, सेम मैथ्स वालों के साथ भी होता होगा। तो अब
बारी है जेई को क्रैक करने की, सबसे पहले इनकी बात कर रहे हैं। तो अब 11 मार्च से लेकर अपने फाइनल डे तक अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। मेरे को नहीं पता आपका क्या स्ट्रांग है, काइनेमेटिक्स, वर्क एनर्जी, ग्रेविटेशन पार्ट, सॉलिड फ्लूइड्स, थर्मो वाला पार्ट स्ट्रांग है, या फिर लास्ट ऑक्सीलेशन वेव स्ट्रांग है। कुछ बच्चों का होगा कि कुछ भी स्ट्रांग नहीं है सर, पूरी जीरो थी 11वीं, क्योंकि बहुत सालों की ये कहानी चल रही है। तो अगर ऐसा भी है बिल्कुल ना घबराएं, मेरा सजेशन लेके चलें, बुक 1 के अंदर कुछ सिलेक्शंस कर लीजिए, बुक 2 के अंदर जरूर कुछ सिलेक्शंस कर लीजिए। यहां पे एक बहुत ही बड़ा आपको मैं क्लू दे रहा हूं, इस बात को इन्वर्टेड कॉमर्स में मेंशन कर लो। कुछ बच्चे होते हैं जिनको मैंने देखा है वो बुक 1 बहुत स्ट्रांग कर जाते हैं, बुक 2 बिल्कुल छोड़ जाते हैं। जेई वाले जब एग्जाम बनाते हैं ना, ऐसे ही नहीं, ये एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट एंड वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट एग्जाम है, इसमें फिल्टर लगा हुआ है। ये लोग क्या करते हैं, किस्मत की बात है, डेस्टिनी हर जगह काम करती है। जिस बच्चे ने बुक 2 छोड़ी है, किस्मत अगर थोड़ी सी खराब है, बुक 2 का ऐसा सवाल आएगा जिसको आप लोग लड्डू क्वेश्चन कह सकते हो। लड्डू क्वेश्चन का मतलब खाली फॉर्मूला आता होता ना, क्वेश्चन निकल जाता। और उसी टाइम पे उस बच्चे ने बुक 1 की थी कि सर जो मर्जी सवाल पूछ लो। इन्होंने बुक 1 के अंदर कहते हैं ना सुनामी का क्वेश्चन दे दिया कि पता ही नहीं लगा, कभी भी हमने घर वगैरह संभालना है, बैग पैक करना, उससे पहले सुनामी आई, सारी लहर में ले गई सबको। ऐसे सवाल आ जाते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो आपने स्ट्रांग किया था, इन्होंने उससे भी स्ट्रांग पार्ट आपको दे दिया। और अब तो आई गेस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आप इतने देख चुके हो क्वेश्चंस कि आप कह सकते हो कि हाँ जितनी मर्जी तैयारी कर ले उससे वो लेवल ऊपर जा सकते हैं। तो ये मैं जरूरी नहीं कह रहा, कई बार ऐसा होता है। अगर यहाँ पे 7 क्वेश्चंस आए हैं तो 7 में से हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 5 से 6 क्रैक कर भी लोगे, लेकिन उस टाइम पे आपका एक लॉस हो गया कि ये 2 से 3 सवाल जो लड्डू डाले थे, ये लड्डू तो हम देख ही नहीं पाए। तो मेरा ये सजेशन है, मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया है ओवर द ईयर्स। मैं खुद कई बार इसमें फंसता था, फिर मैंने देखा है ये तो बड़ी गलत बात हो रही है। इसलिए पूरा सिलेबस बेस्ट पे नहीं कर पाओगे, पर इतना कर लो कि नॉलेज हो कि ये चैप्टर्स में इन चीजों पे ये कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स करने पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आप मैच्योर हो, एक ही बात है, नाउ यू हैव द गट्स, अब आप कर सकते हो। तो बिल्कुल उसके ऊपर एक दिन में एक चैप्टर करो, इजीली डन। 15, 20, 25 न्यूमेरिकल कर लो, इजीली डन। ये कम प्रैक्टिस वाली बातें हैं, जिसमें ज्यादा कर सकते हो उसमें ज्यादा करो। तो इस तरह से आप 11th का मेजॉरिटी पोर्शन अपने साथ लेके जाओगे। इस बात को फिल कर लो यहाँ पे, और यहां फिल करके यहां से निकालना नहीं है, यहां पे रोक दो और लग जाओ मेहनत पे। मैं नहीं कह रहा अपना मैथ्स का और इंग्लिश के एग्जाम के बीच में करो तैयारी, बट हाँ अगर टाइम है, कुछ है, सीरियस हो, निकालना है इस बारी, जनवरी का कोई दुख है, करो तैयारी शुरू, कौन रोक रहा है। इसके बाद मैं बात करूंगा जिनका नीट अटेम्प्ट है। नीट और सीयूईटी वालों के लिए मैं एक साथ बात करूंगा, अपने सब्जेक्ट पे रह के बात करूंगा। सीयूईटी वालों को अगर मैं पहले थोड़ा सा फिल्टर आउट कर दूं, सीयूईटी वालों को 11th की ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो 12th में यूज हो रहा है उस 11th को अपने साथ लेके चलो। और सीयूईटी वाले बच्चों के लिए एक खास बात है, अभी के अभी आजकल जब भी टाइम लगे मार्केट जाइए और बढ़िया सी सीयूईटी की पास्ट क्वेश्चन सैंपल पेपर की किताब खरीदिए, क्योंकि सीयूईटी ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर खाली 11th के 12th के ये जो चैप्टर्स हैं इनसे पेपर नहीं निकलेगा। लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश के अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस, ये सब भी आपको करने हैं। अगर आप कोचिंग नहीं लगाना चाहते तो भी बच्चों का पेपर बहुत बढ़िया निकला है। 85-90% क्रॉस किए हैं बच्चों ने मार्क्स, बिना किसी कोचिंग के, खाली पेपर सॉल्विंग से। आपको खुद पता लगेगा ये पेपर में ये चीजें पूछ रहे हैं और वो चीजें इतनी कोई टफ नहीं है। अगर आप उस चीज की जब प्रैक्टिस करेंगे, वो भी आपके पास टाइम काफी ज्यादा है, सबसे कम तो इन्हीं के पास है, आपके पास इनसे ज्यादा है। नीट वालों के लिए, नीट वाले जेई से इस तरह से अलग होते हैं क्योंकि नीट के अंदर क्वेश्चंस का लेवल कुछ सालों में इन्होंने मॉडरेट कर दिया। बहुत इजी नहीं कहूंगा, मॉडरेट तो कर चुके हैं टफ से। आज से 8-10 साल पहले जब कह लो हमारा AIPMT भी था, ऑल इंडिया वाला दूसरा पेपर, जिसको चेंज करके उन्होंने नीट बना दिया, उसमें फिजिक्स का लेवल आप देखेंगे, आज का लेवल देखेंगे, थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब हायर स्कोर नीट वालों को लेना बहुत बड़ी मजबूरी है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज को एम करते हो तो। सेमी गवर्नमेंट फिर प्राइवेट, वो तो आपके अपने कैलिबर के ऊपर है। तैयारी की बात करें तो आपके पास भी बिल्कुल बायो एग्जाम तक वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक सिंपल सी इसमें बात बताता हूं, बहुत फायदे की बात।
आप फिजिक्स केमिस्ट्री को साइड रख दो। आप बच्चों के लिए खास है कि आप अपने इंग्लिश के एग्जाम से लेके बायो के एग्जाम तक बायो को कर तो रही हो, उसको नीट के साथ जोड़ लो, और साथ में फॉर अ चेंज 24 घंटे 16 घंटे 12 घंटे कोई बायो नहीं पढ़ सकता, बीच में फॉर अ चेंज किसी सब्जेक्ट को इन्वॉल्व कर लो। आज फिजिक्स कर लिया, परसों केमिस्ट्री कर लिया, फिर 2 दिन गैप कुछ नहीं किया, खाली बायो किया, फिर चेंज करने के लिए फिजिक्स कर लिया। इस तरह से आप लोग भी इंग्लिश के एग्जाम के बाद तैयारी शुरू कर दो और फुल लेवल पे शुरू कर दो। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आई डेफिनेटली कैन अश्योर यू, अगेन खुशी होगी जिस दिन एग्जाम दोगे, बैठे हुए भी खुशी होगी, एग्जाम से आओगे तो भी खुशी होगी कि अपना बेस्ट तो दे दिया। अब देखते हैं रिजल्ट क्या कहता है। कम से कम तसल्ली तो हो, जनवरी का दुख मिट जाए, बोर्ड एग्जाम की तकलीफ खत्म हो जाए, अपना बेस्ट दे दो। ठीक है जी, तो इसी पे मैं इस वीडियो को एंड करूं कि अब क्या करें। अब भाई साहब ये करें, इस तरह से करें कि अपने आप को आप कह सको हाँ हमने इस बार कुछ किया है, क्योंकि हर बार रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है। हर बार अपने आप को आगे लेके जाइए, पिछली गलती से सीख के आगे बढ़िए। गिव योर बेस्ट, गो फॉर इट। आप में से मैंने अब इस वीडियो के बाद अपने सॉल्यूशंस पोस्ट कर देने हैं। जो बच्चों को सॉल्यूशंस चाहिए, कुछ अभी भी बड़े डरते सर मत डालो, हमारे पेरेंट्स हमें धक्का करेंगे कि चेक कर बैठ के, ये कर वो कर, बहुत से बच्चे कर भी चुके हैं, पर अगेन सॉल्यूशन में कुछ गलतियां आई हैं, कुछ क्वेश्चन में बोनस भी दिख रहा है, बहुत कुछ है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो शेयर करूं तो जरूर कमेंट करें। अगर आपके कमेंट्स पॉजिटिव होंगे, उस साइड जा रहे होंगे कि सर हाँ करते हैं, अभी टाइम है, रिलैक्स हो गए, जो था वो हम भूल गए, ठीक है, तो फिर मैं जरूर पोस्ट कर दूंगा। और तब तक अपना ध्यान रखें, बेस्ट करें। जो भी चीज की दिक्कत है, 11 मार्च के बाद विल स्टार्ट विद जेई सेशंस, नीट सेशंस, और अपने कॉम्पिटिटिव की सारे क्वेश्चंस के ऊपर हम काम करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।